Welcome to my channel class 10, chapter 1 Geography, classification of soil laterite soil. Let's begin. Hi students, welcome back to the YouTube channel Brilliant Minds and Educational Hub. So in the last session we did with the red and yellow soil, and now today's session we are going to do laterite soil. So come towards the laterite soil. Laterite has been derived from the Latin word, means जो आपका laterite word है इसे कहाँ से derive किया गया है, इसे हमने Latin word later से divide किया है. ओके, अंडरलाइन कर लो इसको. विच मीन्स ब्रिक, जिसका मतलब क्या है, ब्रिक. ठीक है, फर्स्ट लाइन इज क्लियर. द लेटराइट सॉइल डेवलप्स, जो आपकी लेटराइट सॉइल है ये आपका कहां पे डेवलप होती है. इट्स ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट. फटाफट से ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल के जो लैटिट्यूडनल मार्क्स हैं कमेंट बॉक्स में लिख दो. विद ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन. ठीक है, तो लेटराइट सॉइल का जो क्लाइमेट रहेगा, मींस कौन से क्लाइमेट में डेवलप होगा, ये होगा आपका ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, एंड वेदर रहेगा आपका वेट एंड ड्राई. ओके, नाउ दिस सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग. तो ये वाली जो आपकी सॉइल है ये किस चीज से होती है आपकी, जब आपका लीचिंग होगा. व्हाट डू यू मीन बाय लीचिंग? लीचिंग का मतलब क्या होता है? सो इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेनफॉल. सो राइट डाउन द मीनिंग ऑफ लीचिंग. टू बी रिमूव्ड फ्रॉम सॉइल, साइड पे लिख लो यहां पे पेंसिल से. लीचिंग का मतलब टू बी रिमूव्ड फ्रॉम सॉइल बाय लिक्विड्स पासिंग थ्रू इट. मीन्स आपकी सॉइल में कुछ भी अगर अवेलेबल है और वहां पे हैवी रेनफॉल हो गया है, रेनफॉल होने की वजह से सॉइल के जो भी कंटेंट्स हैं वो रिमूव हो रहे हैं, दैट इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ लीचिंग. ठीक है, इज दैट क्लियर? लीचिंग का मीनिंग क्लियर? नाउ लेटरेटिक सॉइल्स आर मोस्टली डीप टू वेरी डीप. ये बहुत डीप होती है एंड ये एसिडिक होती हैं. और क्या होती है? ये एसिडिक होती है. ये इसका पीएच वैल्यू. जनरली डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स. तो बेसिकली आपके प्लांट के जो यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, एंड मोस्टली ये आपकी सदर्न स्टेट्स में पाई जाती है, लाइक वेस्टर्न घाट्स रीजन ऑफ महाराष्ट्र. महाराष्ट्र ये रहा आपका, यहाँ पे होगा महाराष्ट्र, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, वेस्टर्न रीजन ऑफ महाराष्ट्र, ओडिशा. ठीक है, देन आपका आ गया सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन्स. ये अंडरलाइन कर लो कहां पे है. वेस्टर्न घाट्स रीजन ऑफ महाराष्ट्र, ओडिशा, सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन्स. वेयर दीज सॉइल सपोर्ट डेसिडियस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट. मीन्स इस तरह की जो सॉइल होती है, इस तरह की सॉइल पे आपके दो तरह के फॉरेस्ट ग्रो करती है, एक डेसिडियस एंड दूसरा एवरग्रीन. एवरग्रीन्स मींस रेन फॉरेस्ट आपके जो पूरा साल एवरग्रीन रहते हैं, इसके पत्ते झड़ते ही नहीं है. ऑन दी अदर हैंड साइड जो आपके डेसिडियस प्लांट्स होते हैं या डेसिडियस ट्रीज या डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं, तो एक टाइम आता है, ऑटो पीरियड आता है जब इसके पत्ते झड़ने शुरू हो जाते हैं. ठीक है, तो ये वाली मिट्टी आपकी दोनों तरह के फॉरेस्ट के लिए फेवरेबल है. इट इज ह्यूमस रिच बट अंडर स्पार्स वेजिटेशन. स्पार्स वेजिटेशन का मतलब होता है बहुत कम वेजिटेशन होती है, एंड इन सेमी एरिड इन्वायरमेंट. ठीक है, सेमी एरिड का मतलब सूखा सूखा इलाका. इट इज जनरली ह्यूमस पोर. ह्यूमस नहीं होता है. व्हाट इज ह्यूमस? Humus means dead remains of the plants and animals for a million of years under the soil. ठीक है, and they are prone to erosion. बहुत जल्दी इनका erosion होता है, degradation होता है due to their position on the landscape. ठीक है, now after adopting appropriate soil conservation techniques, सॉइल को, इस मिट्टी को बचाने के लिए कई तरह की टेक्निक्स अपनाई जा रही हैं, पर्टिकुलरली आपके कर्नाटका,
ठीक है, ये रहा कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु के हिली एरियाज में। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। दिस सॉइल इज वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी। ये वाली जो मिट्टी है ये बहुत यूजफुल है आपका टी और कॉफी को ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो ये आ सकता है पेपर में, क्या इस मिट्टी पे टी या कॉफी ग्रो होती है? यस, होती है। ठीक है, असर्शन रीजन का अच्छा क्वेश्चन बनेगा यहां से आपका। रेड लेटराइट सॉइल्स इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला। प्लीज अंडरलाइन दिस, जो रेड लेटराइट सॉइल है आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला का, ये सुटेबल है क्रॉप्स लाइक कैश्यू नट। ठीक है, ये वाले पॉइंट्स मार्क कर लो इसको। तमिलनाडु, आंध्र एंड केरला आर suitable for crops like cashew nut. I hope ये वाला टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। लेटराइट सॉइल, फटाफट से इसको समराइज कर लेते हैं। लेटराइट आपका लिया गया है लैटिन वर्ड लेटर, जिसका मतलब है ब्रिक। हो सके तो मेरे साथ पॉइंट्स को दिमाग में फिट करने की कोशिश करो। ठीक है, सबसे पहले हमने लैटिन वर्ड पढ़ लिया, देन उसके बाद हमने इसका क्लाइमेट देखा। क्लाइमेट इज योर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। सीजन इज वेट एंड ड्राई। ठीक है, और ये सॉइल बनती कैसे है? ड्यू टू द लीचिंग, इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। एसिडिक होती है ये। ठीक है, इसका पीएच स्केल लर्न कर लो। ठीक है, देन उसके बाद ये बेसिकली प्लांट न्यूट्रिएंट्स में काफी कमी होती है इसके। सदर्न स्टेट्स में पाई जाती है, वेस्टर्न घाट्स रीजन ऑफ महाराष्ट्र, ओडिशा या कुछ पार्ट्स आपके वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट रीजन्स। और ये जो सॉइल है यहाँ पे किस तरह के फॉरेस्ट है? अंडरलाइन दिस, डेसिडियस एंड evergreen, humus rich but under sparse vegetation and semi arid environment। ये जनरली कहते हैं ना, जहां पे आपका वेजिटेशन कम होगा या फिर सेमी एरिड एनवायरनमेंट होगा वहां पे ये ह्यूमस काफी पुअर रहेगा। इरोजन और डिग्रेडेशन बहुत जल्दी होता है, लेकिन सॉइल कंजर्वेशन के कुछ टेक्निक्स जो है कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु के हिली रीजन्स में या हिली एरियाज में लिया गया है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे टी और कॉफी को प्रोड्यूस या फिर ग्रो कर रहे हैं। रेड लेटराइट सॉइल तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला, ये काफी सुटेबल है आपका कैश्यू नट के लिए। क्लियर? आई होप ये वाला टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, लेटराइट सॉइल। ठीक है, इन केस इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मार्क योर डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स, आई विल लुक इट इनटू इट, and in the next session we are going to do the arid soil, so stay tuned for the next session. Thank you. Thanks for watching. Kindly like, comment, share and subscribe.